महाभारत। मौका होगा कैसे माद्री पांडु को समझाती है। आइए सुनिएगा किस प्रकार से समझाने लगी। इस रागनी को सुनेंगे आप देहाती रागनी एनडीजे के माध्यम से। इसे गाकर के पेश कर रही हैं आपकी लाडली कलाकार राधा चौधरी। इस रागनी को लिखा है आदरणीय गुरुजी हरे राम बैसला जी ने। आइए सुनेगा किस प्रकार से माद्री पांडु से कहती है, क्या कहती है, सुनिएगा। मन को काबू में कर लो, कुछ लो संयम से काम, मत ऐ कड़वासी घेरो पिया ठीक नहीं अंजाम, मत ऐ कड़वासी घेरो पिया ठीक नहीं अंजाम। मन को काबू में कर लो, कुछ लो संयम से काम, मत ऐ कड़वासी घेरो पिया ठीक नहीं अंजाम, मत ऐ कड़वासी घेरो पिया ठीक नहीं अंजाम। समझावे ब्याही तेरी कोशिश कर रही तमाम, मत ऐ कड़वासी घेरो पिया ठीक नहीं अंजाम, मत ऐ कड़वासी घेरो पिया ठीक नहीं अंजाम। सर पे विपता पूरी मारे रूठे सीताराम, मत ऐ कड़वासी घेरो पिया ठीक नहीं अंजाम, मत ऐ कड़वासी घेरो पिया ठीक नहीं अंजाम।
नहीं अंजाम। अपने दिल पे काबू करिए तू हर राम बैसले डरिए। अपने दिल पे काबू ले डरिए। तू छंद अनोखे धरिए, तू छंद अनोखे धरिए, तेरा कुसक बड़ौली गाम। मत ये कड़वासी घेरो पिया ठीक नहीं अंजाम। मत ये कड़वासी घेरो पिया ठीक नहीं अंजाम। मन को काबू में कर लो, कुछ लो संयम से काम। मत ये कड़वासी घेरो पिया ठीक नहीं अंजाम। मत ये कड़वासी घेरो पिया ठीक नहीं अंजाम। आइए मेहरबानों, एक रागनी आप सभी के बीच में कि आज के जमाने में जो हमारी सेना है उस पर लोग गलत बयानबाजी करते हैं। उनके ऊपर कवि ने दो शब्द लिखे हैं। कैसे कैसे लोगों की सोच बदल रही है सेना को लेकर के, आइए सुनेगा। बाकी हवाला इस रागनी के माध्यम से, इस रागनी को आप सुनेंगे देहाती रागनी एनडीजे के माध्यम से। इसको लेकर के आ रही है आपकी लाडली कलाकार राधा चौधरी, सुनेगा। जहर घोलना ठीक नहीं, हेर खंजर लेके भारत माँ का जिगर छोलना ठीक नहीं। खंजर लेके भारत माँ का जिगर छोलना ठीक नहीं। सोचे समझे बिना देश में जहर घोलना ठीक नहीं। खंजर लेके भारत माँ का जिगर छोलना ठीक नहीं। खंजर लेके भारत माँ का जिगर छोलना ठीक नहीं। कड़वी वाणी बोले थे जो खटके लोगों के दिल में। हेरे खास मजहब का नेता बोलिया जब सेना पड़ी मुश्किल में। म्हारे दम पर ही पाई थी तुमने विजय कारगिल में। भारत माँ का जिगर छोलना ठीक नहीं। खंजर लेके भारत माँ का जिगर छोलना ठीक नहीं।
करके मेल मिलाप लड़ा। कोई खुदा कोई ईश्वर कोई गुरु का करके जाप लड़ा। वो भारत माँ के बेटे थे ना, सीमा पे तेरा बाप लड़ा। उन देश के रक्षक नौजवानों को गलत बोलना ठीक नहीं। खंजर लेके भारत माँ का जिगर छोलना ठीक नहीं। खंजर लेके भारत माँ का जिगर छोलना ठीक नहीं। सहारा चला गया। बहन का भाई भाई की आंखों का तारा चला गया। उस विधवा पे क्या बीत रही जिसका सुख सारा चला गया। खंजर लेके भारत माँ का जिगर छोलना ठीक नहीं। खंजर लेके भारत माँ का जिगर छोलना ठीक नहीं। अमर शहीदों का अपमान नहीं होने देंगे। हेरे गद्दारों को कभी फूट के बीज नहीं बोने देंगे। अब भी जाओ सुधर चैन की नींद नहीं सोने देंगे। भारत माँ का जिगर छोलना ठीक नहीं। खंजर लेके भारत माँ का जिगर छोलना ठीक नहीं। सोचे समझे बिना देश में जहर घोलना ठीक नहीं। खंजर लेके भारत माँ का जिगर छोलना ठीक नहीं। खंजर लेके भारत माँ का जिगर छोलना ठीक नहीं। आइए प्रेमी साथियों, ये रागनी किस्सा होगा राजा मोरध्वज। मौका उस समय से कि जब रानी विद्याधरनी उस लाजवंती के पास में जाती है और लाजवंती से कहने लगी कि बेटी, दरबारों में दो साधु एक शेर को लेकर के आए हैं जिन्होंने तुम्हारे ससुर राजा मोरध्वज को वचनों में बांध लिया है। बेटी लाजवंती, उन्होंने वचनों में तुम्हारे पति धीरध्वज को मांग लिया है। मैं तुमसे तुम्हारे पति को मांगने के लिए आई हूँ। जब इतनी बात लाजवंती सुनती है, गुस्से में आ जाती है,
अपनी सास को धमकाने लगी और किस प्रकार से घर से बाहर निकालने की बात करती है। सुनेगा किस प्रकार से लाजवंती क्या कहती है। इस रागनी को आप सुनेंगे देहाती रागनी एनडीजे के माध्यम से। इसे लेकर के आ रही है आपकी लाडली कलाकार राधा चौधरी। इस रागनी को लिखा है आदरणीय गुरुजी ब्रजपाल सिंह चरौरा जी ने। आइए सुनेगा किस प्रकार से क्या कहती है वो लाजवंती। मेरी सास लिकड़ जा बाहर ने मुझको बहकावे मत ना। मेहंदी का कर ख्याल पति का शीश कटावे मत ना। हो पति का शीश कटावे मत ना। मेरी सास लिकड़ जा बाहर ने मुझको बहकावे मत ना। मेहंदी का कर पति का शीश कटावे मत ना। हो पति का शीश कटावे मत ना। सास वो दीपक तेरे घर का। वर का दे के भोज दिया तू स्वयं बुझावे मत ना। मैं आप रपट रही गड्ढे में जा दार पटावे मत ना। हो पति का शीश कटावे मत ना। शोभा आंगन की प्रिया सो है सदा पति से यो चीज नहीं मांगने की। कागन की कर देख भाल ज्यादा तरसावे मत ना। सती सताई बैठी से इसे घनी सतावे मत ना। हो
चुप होगी सुन सुन के सतगुरु का परताप शब्द भी रखे गए चुन चुन के। निगुरे राख बने भुन भुन के राधा भटका वे मत ना। जहाँ बजे साज सह नाई का घड़वा खटकावे मत ना। हो पति का शीस कटावे मत ना। मेरी सास लिकड़ जा बाहर ने मुझको बहकावे मत ना। मेहंदी का कर ख्याल पति का शीस कटावे मत ना। हो पति का शीस कटावे मत ना। आइएगा एक रागनी आप सभी के बीच में, और इस रागनी के माध्यम से बता दिया गया जो भी एक त्रिया के चक्कर में पड़ा है वो इस दुनिया के अंदर बच नहीं पाया। कैसे कैसे लोग बर्बाद हो गए, आइए सुनेगा बाकी हवाला इस रागनी में। इस रागनी को आप सुनेंगे देहाती रागनी एनडीजे के माध्यम से सुनेगा। हेरे विलब दीवाने बात मान मेरी, पाछे पछतावेगा। हेरे तेरी आविश की बेल पता तेरे हाथ नहीं आवेगा, हाथ नहीं आवेगा। विलब दीवाने बात मान मेरी, पाछे पछतावेगा। तेरी आविश की बेल पता तेरे हाथ नहीं आवेगा, हाथ नहीं आवेगा। इस रागनी पे खुश होकर के आदरणीय हमारे अंकल जी जो देहाती रागनी एनडीजे कंपनी के ऑर्गेनाइजर हैं 2100 रुपए का पुरस्कार दे रहे हैं, बार बार धन्यवाद। सभी गंदगी धुल जा जल में, सभी गंदगी धुल जा जल में, नफा नहीं ठावेगा। तेरी आविश की बेल पता तेरे हाथ नहीं आवेगा, हाथ नहीं आवेगा। से नश्वर ने रे हेरा भस्म हुए मैं अंकुर देके बांटा सभी शिखर में, दुनिया भी बर्बाद करी उस थोड़े से अंकुर ने रे। तू इसे थाम पहुंचे सुरपुर में, इसे थाम पहुंचे सुरपुर में, नहीं नरक लटक जावेगा। तेरी आविश की बेल
अर्जुन कृष्ण में छिड़ी लड़ाई, अर्जुन कृष्ण में छिड़ी लड़ाई, तू ठोकर खावेगा, तेरी आविश की बेल पता तेरे हाथ नहीं आवेगा, हाथ नहीं आवेगा। की प्याली घूटे रे कोशिंदर तेरे इतिहासों ने, कोशिंदर तेरे इतिहासों ने सारा जग गावेगा, तेरी आविश की बेल पता तेरे हाथ नहीं आवेगा, हाथ नहीं आवेगा। विलव दीवाने बात मान मेरी, पाछे पछतावेगा, तेरी आविश की बेल पता तेरे हाथ नहीं आवेगा, हाथ नहीं आवेगा। आइए मेहरबानों, एक रागनी आप सभी के बीच में किस्सा होगा राजा हरिश्चंद्र। मौका उस समय से कि जब उस लड़के रोहतास कंवर को सर्प ने डस लिया। उधर तारा अपने बेटे रोहतास कंवर को शमशानों में लेकर के जाती है। वहां पर राजा हरिश्चंद्र से उसकी मुलाकात होती है। प्रेमी श्रोताओं, जैसे ही हरिश्चंद्र ने तारावती को देखा, कर और कफन मांगने लगते हैं। वो तारावती कहने लगी, पिया जी मेरे पास में आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। उधर राजा हरिश्चंद्र इतना सुनते हैं, उस चिता को ठोकर से गिरा देते हैं और वहीं पे तारावती को छोड़ देते हैं। किस प्रकार से तारावती की कैसी हालत थी, आइए सुनेगा। बाकी हवाला इस रागनी के माध्यम से, इस रागनी को आप सुनेंगे देहाती रागनी एनटीजे के माध्यम से। इसको पेश कर रही हैं आपकी लाडली कलाकार राधा चौधरी। आइए सुनेगा किस प्रकार से, बाकी हवाला रागनी के माध्यम से। हेर शमशानों के बीच रोबती तारा छोड़ दी, हेर शमशानों के बीच रोबती तारा छोड़ दी, शमशानों के बीच रोबती तारा छोड़ दी। शमशानों के बीच रोबती तारा छोड़ दी, शमशानों के बीच रोबती तारा छोड़ दी। कफन के बदले साड़ी और गल की ले ली माला, जाके काले से कह दूंगा करे ले ले मरघट वाला।
बन के बदले साड़ी और गल की ले ली माला, जाके काले से कह दूंगा कर ले ले मरघट वाला। रिश्तों वाली प्रीत भूप ने सारी तोड़ दी, रिश्तों वाली प्रीत भूप ने सारी तोड़ दी। पिछली यादों पे रोया फिर आंसुओं से मुखड़ा धोया, सोचने लगा क्या पाया और क्या जीवन में खोया। पिछली यादों पे रोया फिर आंसुओं से मुखड़ा धोया, सोचने लगा क्या पाया और क्या जीवन में खोया। फूल बने से पहले सुत की, फूल बने से पहले सुत की कली मरोड़ दी, रिश्तों वाली प्रीत भूप ने सारी तोड़ दी, रिश्तों वाली प्रीत भूप ने सारी तोड़ दी। वो 5-7 डग चाला फिर खाके गिरा तिवाला, ईश्वर का नाम सुमर के राजा ने गात संभाला। वो 5-7 डग चाला फिर खाके गिरा तिवाला, ईश्वर का नाम सुमर के राजा ने गात संभाला। जगत रचाने वाले से मन बुद्धि जोड़ दी, रिश्तों वाली प्रीत भूप ने सारी तोड़ दी, रिश्तों वाली प्रीत भूप ने सारी तोड़ दी। चलता जा धर्म डगर पे सब काम छोड़ी स्वर पे, तेरा तवर वीरेंद्र खाता मिल जागा उसके दर पे। चलता जा धर्म डगर पे सब काम छोड़ी स्वर पे, तेरा तवर वीरेंद्र खाता मिल जागा उसके दर पे। हेरा 4 कली के बाद कभी ने, 4 कली के बाद कभी ने वही सिकोड़ दी, रिश्तों वाली प्रीत